हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्पेशल गुरुजी में। मैं सुशील शर्मा और का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं मैं समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो पूरी जानकारी आपको समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी टोटल आपको जानकारी इसमें देने वाला हूं। साथ ही समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या होती है और समावेशी शिक्षा के महत्व और आवश्यकता क्या क्या क्यों पड़ी और क्या महत्व है इसका, तो पूरी आपको इसमें जानकारी इसमें देने वाला हूँ। डीएड स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई हो, एमआर हो, बीआई हो, एएसडी, सीपी, किसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी आपके स्ट्रीम्स का। और साथ ही आपके डीएड स्पेशल, डीएलएड सामान्य, सीटेट, केबीएस, एनबीएस में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और वीडियो को पूरा एंड तक बहुत जरूर करें। और जो हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो यहाँ नीचे से सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन के बटन पर क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस तरह रोजाना आपके लिए ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट आपके लिए हम समय समय पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं हम कि क्या होती है समावेशी शिक्षा, उसको बारे में आपको विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो समावेशी शिक्षा होती है, कि अब आपको एक एक लाइन आपको स्पष्ट करके बताता हूँ मैं। समावेशी शिक्षा सभी की, इसकी क्या डेफिनेशन है, तो समावेशी शिक्षा सभी के समावेशन पर जोर देती है। यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो चाहे सभी के समावेशन पर जोर देती है, सभी के एजुकेशन पर जोर देती है। या सभी के सामान्यीकरण का अर्थ है कि अर्थात किसी को पृथक नहीं किया जाए, यानी सभी को एक साथ यह अध्ययन कराया जाए, किसी को भी पृथक नहीं किया, समाज की मुख्यधारा से वंचित नहीं किया जाए। चाहे वो सामान्य हो, अति सामान्य हो, मंदबुद्धि, अधिगम हो, पिछड़ा हो, दिव्यांग हो, अथवा किसी जाति, धर्म, समुदाय, लिंग का हो। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी को एक साथ एजुकेशन प्रदान करना, सभी को एक साथ समावेशन करना। चाहे वो व्यक्ति नॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो, अति सामान्य हो, और दिव्यांग हो, मंद बुद्धि बालक हो, अधिगम हो, और दिव्यांग भी किसी भी श्रेणी से हो, चाहे वो एमआर से हो, एचआई से हो, बीआई से हो, एएसडी से हो, और अथवा वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को। तो यहाँ किसी को भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को एक साथ ही अध्ययन कराया जाता है, सभी का समावेशन एक साथ ही किया जाता है। तो वो होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, प्ले, लर्न एंड ग्रो टुगेदर, यानी इसमें बताया गया है खेलो, सीखो और बढ़ो, एक साथ जो बढ़ना होता है वो होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का सेकंड पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा है विभिन्न पृष्ठभूमि से वंचित बालक। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान कराए जाए। यानी इसमें बताया गया है कि जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान कराए जाएं। यानी यदि कोई दिव्यांग बालक है, आपका एबनॉर्मल बालक है, तो उसको शारीरिक या मानसिक रूप से जो एबनॉर्मल बालक है तो उसको शिक्षा के समान अवसर प्रदान कराया जाए। तो यहाँ की क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ये। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों के लिए हम एक मुख्य धारा का प्रयास करते हैं आपकी। अब होती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समय की शिक्षा भी इसी का एक पॉइंट है कि जब हम एक शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चे को एक साथ बैठाकर पढ़ाई शुरू करवाते हैं तो समय की शिक्षा कहलाती है, समय की इंटीग्रेटेड आपकी एजुकेशन कहलाती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी आपका समावेशी शिक्षा का एक छोटा सा पॉइंट है। इसमें बताया गया है कि जब कोई बच्चा, जैसे आपका लोकोमोटर शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, यानी कोई आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, लोकोमोटर से और कोई आपका मानसिक एमआर से ग्रसित बच्चा है, और दोनों को एक साथ बैठकर आपकी स्टडी करवाई जाती है, तो वो होती है आपकी समय की शिक्षा, आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहलाती है। जिसमें बताया गया है कि समय की शिक्षा में हम बच्चों को समान भाव से शिक्षा प्रदान करते हैं। अब आपके दिए गए हैं एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो आपको एक एक उद्देश्य को मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के निम्न उद्देश्य होते हैं। जो आपका पहला उद्देश्य है दोस्तों, वह है असमर्थ बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। जो आपका पहला उद्देश्य है दोस्तों, वह है जो आपके एबनॉर्मल जो बालक हैं, असमर्थ बालक हैं, उनको सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपके समाज से जोड़ना, समाज की मुख्य धारा से वंचित नहीं करना, यानी आपको उनके समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है सभी को। तो वो आपके इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है आपकी, उसका एक पॉइंट है। अगला जो आपकी महत्व है, इसका उद्देश्य है असमर्थ बच्चों की समस्या का पता लगाकर उनका निवारण करना। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। अगला इसका जो तीसरा उद्देश्य है, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। ये भी आपका इसका उद्देश्य है इंक्लूसिव एजुकेशन का।
आपका नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी जो चाहे वो दिव्यांग बालक हो चाहे नॉर्मल बालक हो, तो उन सभी को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। तो वो क्या है, आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य। अगला जो आपका उद्देश्य है, शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, तो ये इसका नेक्स्ट उद्देश्य है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य। साथ ही आपका सभी बच्चों की भ्रांतियों कन्फ्यूजन को दूर करना। तो ये आपके सातों यहाँ पॉइंट दिए गए हैं कि सांस्कृतिक सामाजिक रूप से समाज से जोड़ना, साथ ही समर्थ असमर्थ जो बच्चे हैं उनकी समस्या का पता लगाकर उनका निवारण करना, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना, सभी बच्चों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना। छठवां आपका पॉइंट है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, और आपके जो ये लास्ट पॉइंट है वही कन्फ्यूजन को दूर करना। अब आपके दिए गए हैं नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या होती है। तो आपके जो इसमें दिए गए हैं आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की प्रकृति सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की प्रकृति सही बच्चों के हक में होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो और चाहे वो दिव्यांग नहीं हो, यानी सामान्य नॉर्मल बच्चा हो। असमर्थ बालकों को भी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होती, समान सुविधा प्राप्त होती है उनके समान ही। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये जो समावेशी के अंतर्गत शारीरिक या मानसिक रूप से जो विकलांग जो बालक है उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जा सकता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो समावेशी जो शिक्षा होती है आपकी, उसमें आपके दिव्यांग बालक हैं और साथ ही आपके जो सामान्य बालक हैं उनको आपके सामान्य बालकों के साथ ही आपको पढ़ाई की जाती है, और दिव्यांग बालकों को सीखने के लिए कुछ उनको विशेष उपकरण लगाए जाते हैं, विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं। तो वो आपकी होती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब है आपकी नेसेसरिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी। तो आपकी आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2-3 नंबर में ये पॉइंट आ सकता है आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसका पहले आवश्यकता है दोस्तों वह है कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु, तो इसमें दिया गया है कि समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा करते हैं, तब वे एकीकरण के कारण सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं, साथ ही उनमें सामाजिक गुणों के साथ समायोजन एडजस्टमेंट करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी इसमें बताया गया है कि इसकी जो आवश्यकता क्या है कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा कर पाते हैं और तब वे एकीकरण के कारण सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण कर पाते हैं, और उनमें उनमें एडजस्टमेंट करने की, सामाजिक गुणों के साथ एडजस्टमेंट करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका ये आवश्यकता है। अगली जिसकी आवश्यकता है दोस्तों वो है समानता के सिद्धांत हेतु। तो सामाजिक समावेशी शिक्षा के अनुसार हम सभी बच्चों को समान समझकर शिक्षा के बारे में सोचते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा ही समानता के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। यानी समावेशी शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को सामाजिक समान रूप से सिद्धांत दे सकते हैं, समान रूप से शिक्षा दे सकते हैं। तो ये समानता के उद्देश्य की प्राप्ति इसी से संभव है, समावेशी शिक्षा से। अगला जो आपका नेक्स्ट इसकी आवश्यकता है दोस्तों वह है कि बच्चों का मानसिक विकास करने हेतु, यानी जो समावेशी शिक्षा के कारण सभी बच्चे एक साथ शिक्षा के समान अवसर प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से अपंग बालक भी सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलकर अपना मानसिक विकास कर लेते हैं। इसमें बताया गया है जो दिव्यांग बालक होते हैं वह समावेशी शिक्षा के कारण ही सभी बच्चे एक सामान्य बच्चों के साथ समान अवसर प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से अपंग बालक भी, यानी जो दिव्यांग बालक होते हैं वो भी सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलकर अपना मानसिक विकास कर पाते हैं इसी से। अगला जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अधिक व्यय से बचने के लिए, यानी इस बताया गया है कि यह अपंग बच्चों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था करता है, और यानी जो समावेशी शिक्षा होती है, समावेशी शिक्षा होती है तो यह अपंग बच्चों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था करते हैं, तो उनके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा। यानी इसमें बताया गया कि जो आपके दिव्यांग बालक होते हैं तो उनको पढ़ाना होगा, तो इसके लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उनके लिए अलग से खर्चा होगा। परंतु यदि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बालकों को नॉर्मल बालकों के साथ ही पढ़ाया जाए तो उनके खर्च को कम कर सकते हैं। तो ये आपके है नेक्स्ट विशेषता इसकी, अधिक व्यय से बचने हेतु। अगले जो आपकी नेक्स्ट विशेषता दी गई है दोस्तों कि शिक्षा को एक करने हेतु, तो इसमें बताया गया है कि हम शिक्षा को समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव कर सकते हैं, एक कर सकते हैं समावेशी शिक्षा के द्वारा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करता है सभी के लिए। तो इसमें बताए गए हैं कि इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए, यानी सभी समाज को इकट्ठा करने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसका उद्देश्य है, आवश्यकता है कि समानता के सिद्धांत है, तो समानता भी समावेशी शिक्षा के द्वारा आ सकती है। अगली जो इसकी आवश्यकता है कि मानसिक विकास करने हेतु समावेशी शिक्षा के द्वारा सही बच्चे अपना मानसिक विकास कर सकते हैं। अगली जो इसकी चौथी विशेषता है, आवश्यकता है कि अधिक व्यय से बच सकते हैं, अधिक फीस नहीं भरनी पड़ेगी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और अगला आपका जो पांचवा पॉइंट है कि हम शिक्षा को एक समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है। तो इसमें आपको बताया गया है दोस्तों
कि जो आपकी समावेशी शिक्षा होती है वो होती है, उसको मैंने आपको डिफाइन करके सब पूरा बता दिया है। तो ये थी हमारी वीडियो समावेशी शिक्षा के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। इसमें हमने आपको इसकी डेफिनेशन, इसके उद्देश्य, इसकी आवश्यकता बारे में बता दिया है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह स्पेशल एजुकेशन जुड़ी हर छोटी छोटी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।